नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। सरवाड़ उपखंड के कीरों की ढाणी में रविवार शाम 4 वर्षीय मासूम रवि खेलते खेलते कुएं में गिर गया। उसे बचाने के लिए बड़े पिता गोपाल माली भी कुएं में कूदे, लेकिन वे भी उसे बचा न सके। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। पहले पानी निकाला गया, फिर अजमेर से एसडीआरएफ टीम बुलाई गई। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद रात को बच्चे का शव बाहर निकाला गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। हादसे से गांव में शोक का माहौल है। विधायक शत्रुघ्न गौतम समेत कई स्थानीय नेता और ग्रामीण संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। क्या आप शारीरिक दर्द से परेशान हैं? क्या जोड़, मांसपेशियां या नसों के दर्द के कारण आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है? राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर अजमेर रोड केकड़ी में है आपके स्वास्थ्य का समाधान। अनुभवी और सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा संचालित। यहाँ हर प्रकार के दर्द और समस्याओं का आधुनिक उपचार किया जाता है। फिर चाहे आपकी समस्या हो कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों की परेशानी या रीढ़ की समस्या, हर मरीज को मिलता है यहाँ खास देखभाल और व्यक्तिगत इलाज। हमारा पता है पीर बाबा मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड केकड़ी। स्वस्थ जीवन के लिए आज ही आए राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर। आपका आराम और स्वास्थ्य हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। केकड़ी में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सोमवार को ईद का त्यौहार परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया। शहर में पायलट स्कूल के पीछे स्थित ईदगाह, अस्तल मोहल्ला स्थित कटला मस्जिद व भट्टा कॉलोनी स्थित मदीना मस्जिद में नमाज अदा कर भाईचारे, अमन, चैन व देश में खुशहाली की कामना की। ईदगाह पर पहले अहले हदीस जमात के लोगों ने व बाद में अहले सुन्नत वल जमात के लोगों ने नमाज अदा की। नमाज के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की बधाइयाँ दी। छोटे छोटे बच्चों में ईद के प्रति विशेष आकर्षण नजर आया। ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग रंग बिरंगे कपड़ों में नजर आए। ईदगाह पर जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मावलंबियों को ईद की बधाई दी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए केकड़ी सिटी थाना प्रभारी मय पुलिस जाब्ता मौजूद रहे। केकड़ी शहर में गणगौर का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और भव्य आयोजनों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं और कन्याओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर माता गणगौर व ईश्वर जी की पूजा अर्चना की। पूरे शहर में उल्लास और श्रद्धा का माहौल व्याप्त रहा। गणगौर पर्व के पावन अवसर पर प्रातःकाल से ही महिलाओं और युवतियों ने विधि पूर्वक गणगौर माता की पूजा शुरू की। सुहागिनों ने अपने सुहाग की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हुए व्रत रखा और पूरे विधि विधान से माता गणगौर की आराधना की। पूजा के दौरान पारंपरिक राजस्थानी गीत गाए गए, जिनमें गणगौर माता की महिमा का वर्णन किया गया। महिलाओं ने भंवर माने पूजन द्यो गणगौर जैसे पारंपरिक गीतों की मधुर धुनों पर झूमते हुए पूजा संपन्न की। गणगौर पर्व, जिसे अखंड सुहाग की कामना का पर्व भी माना जाता है, के अवसर पर सुहागिनों एवं नवविवाहितों ने श्रद्धा भाव से ईश्वर गौर की पूजा कर माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। नवविवाहिताएं विशेष रूप से अपने पियर में गणगौर की पूजा करने आई और ससुराल से सिंजारे में आए वस्त्र और आभूषण धारण कर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। वहीं अविवाहित युवतियों ने 16 श्रृंगार कर अपने लिए श्रेष्ठ वर प्राप्ति की मनोकामना की। पूरे शहर में जगह जगह गणगौर की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने ईश्वर गणगौर का स्वांग रचकर नृत्य और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सवारी निकाली। इस शोभा यात्रा में बगीचों से लाई गई दूब और जल के कलश लेकर महिलाओं ने माता गणगौर की पूजा अर्चना की। कई महिलाओं ने गणगौर का उजीमणा भी दिया।
जो इस वर्ष की समृद्ध परंपरा का एक विशेष अंग है। गणगौर पर्व की इस भव्यता ने केकड़ी शहर में समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की सुंदर झलक प्रस्तुत की। नगरवासियों ने पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से इस पर्व का आनंद लिया और विभिन्न स्थानों पर पूजा अर्चना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समूचे केकड़ी शहर में गणगौर उत्सव का उल्लासमय वातावरण देखने को मिला, जिससे ये पर्व नगर के गौरवमयी सांस्कृतिक इतिहास का अभिन्न अंग बन गया। खम्मा गनी, ये सोनी परिवार की सारी लेडीज है। इन्होंने अच्छी तरह से गणगौर बनाया है, तो इनका एक्सपीरियंस पूछ। गणगौर हम सुहाग के लिए पूछते हैं और शिव जी और पार्वती जी के नाम से मिलके गणगौर बनाए। इनके फर्स्ट गणगौर इनके ससुराल, मुझे बहुत मजा आया। हमारे वहाँ तो फिर भी इतना नहीं होता है, यहाँ मुझे नई नई चीजें देखने को मिली। हमने रील्स बनाई, बहुत एंजॉय किया, नई नई ड्रेसेस पहनी, मैं सबकी कोरियोग्राफर बनी, बहुत मजा आया। मतलब मजे करे पूरे परिवार के साथ, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। ये 16 दिन की गणगौर पूजनी चाहिए, खूब एंजॉय करना चाहिए। जूनिया ग्राम में गढ़ के अंदर से भव्य गणगौर सवारी निकाली गई, जो श्री चारभुजा मंदिर तक पहुंची, जहां गणगौर माता की पूजा अर्चना की गई। जूनिया दरबार आनंद सिंह ने बताया कि पुराने समय में इस सवारी बड़े जुलूस के रूप में जूनियागढ़ से रवाना होकर अमापुर रोड स्थित गणगौरी घाट तक पहुंचती थी। उसी समय सवारी में कई घोड़े बग्गियां शामिल होती थी और वहां विशेष पूजा अर्चना की जाती थी। इस वर्ष की गणगौर सवारी में जूनिया दरबार आनंद सिंह, कुंवर साहब, रघुराज सिंह, प्रताप सिंह, गोपाल सिंह, रणधीर सिंह, योगेंद्र सिंह सहित कई ग्रामीण और महिलाएं शामिल रही। केकड़ी के बगेरा गांव में गणगौर का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर ईसर गणगौर की पूजा अर्चना की और अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। परंपरागत रूप से गणगौर माता की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने मंगल गीत गाए और पूजा अर्चना की। इस दौरान पूरे गांव में उत्सव का माहौल बना रहा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला की तृतीय पुण्यतिथि पर सोमवार को केकड़ी में गुर्जर छात्रावास ब्यावर रोड में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। समाज के लोगों ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कर्नल बेसला के पद चिन्हों पर चलने और शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता का संकल्प लिया। छात्रावास निर्माण समिति के अध्यक्ष धनराज गुजराल ने समाज के लिए उनके प्रयासों को याद करते हुए कहा कि एमबीसी आरक्षण और सरकारी स्कूल कॉलेज छात्रावास खुलवाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। लोगों ने उनके संदेश, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और कर्ज मुक्त समाज को साकार करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बार एसोसिएशन केकड़ी के सानिध्य में तुलसी वाटिका में रोजा इफ्तार पार्टी आयोजित की गई, जिसमें अधिवक्ताओं और न्यायिक परिवार के सदस्यों ने अमन चैन की दुआ मांगी। बार अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि एसोसिएशन के कई सदस्यों ने रोजा रखा, जिनके लिए यह आयोजन किया गया। इफ्तार के दौरान एडवोकेट हेमंत जैन, नवल किशोर पारिक, मनोज आहूजा और सूर्यकांत दादिच ने रोजेदारों के रोजे खुलवाए। इस मौके पर मुस्लिम समाज के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का सम्मान किया। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन ने कहा कि यह आयोजन सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। वहीं एडवोकेट सलीम गौरी ने इसे आपसी भाईचारे का प्रतीक बताया। अध्यक्ष आहूजा ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। ग्राम देवगांव में आज ईद उल फितर का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। ईद की नमाज हाफिज सिराज अहमद साहब ने अदा करवाई और उपस्थित समुदाय को रोजा, जकात, फितरा आदि के महत्व की विस्तृत जानकारी दी। मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल मजीद, फैज़ मोहम्मद, अब्दुल कयूम, हाजी पीर मोहम्मद और हाजी अमीन खान ने हाफिज सिराज अहमद और हसनपुरा देवगांव मस्जिद के इमाम फ़खरुद्दीन अहमद का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया।
इस मुबारक मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी।